50 सदा स्वस्थ रहने के नियम अपनाएं और लंबी उम्र और अच्छी सेहत बनाएं। 1. आजकल ऑलिव ऑयल का चलन बोलबाला है, लेकिन उसके इस्तेमाल से पहले जरूर पता करें कि क्या आपका ऑलिव ऑयल गर्म आंच पर पकाए जाने वाले डोसे और सब्जियों के लिए ठीक है क्या। भारतीय खाना पकाने के लिए सरसों का तेल अच्छा है। 2. जब तेलों का बार बार उपयोग में लिया जाता है तो ट्रांस वसा की मात्रा और भी अधिक हो जाती है। इससे दिल की बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। एक ही तेल का दोबारा इस्तेमाल करने से एसिडिटी, हृदय रोग, कैंसर, अल्जाइमर रोग, पार्किंसंस रोग और गले में जलन सहित कई समस्याएं हो सकती हैं। 3. सब्जियों को समान आकार में काटें। बड़े आकार में कटी सब्जियों को पकने में समय लगेगा और उनके पोषक तत्व भी नष्ट हो जाएंगे। साथ ही सब्जियों को पैन या कढ़ाई में उन्हें पकने में लगने वाले समय के हिसाब से डालें, ना कि एक साथ। जैसे गाजर को पकने में शिमला मिर्च से अधिक समय लगता है, इसलिए पैन में पहले गाजर डालें। 4. ऐसे नॉन स्टिक बर्तनों का इस्तेमाल न करें जिनकी कोटिंग या उन पर लगी काली परत निकल रही हो, क्योंकि गर्म होने पर ऐसे बर्तनों से अजीब सी गंध आने लगती है और यह स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। 5. विज्ञापनों में किए जाने वाले दावों को सच मानकर टेफलन कोटिंग वाले नॉन स्टिक बर्तनों को तेज आंच पर खाना बनाने के लिए न इस्तेमाल करें, क्योंकि ऐसे बर्तनों में उठने वाली भभक फ्यूम सेहत के लिहाज से अच्छी नहीं। 6. माइक्रोवेव से निकालकर पहले देख ले कि खाना अच्छी तरह से पका है या नहीं, उसके बाद परोसे। माइक्रोवेव में खाना असमान रूप से गर्म हो सकता है, जिससे कुछ हिस्से ज्यादा गर्म और कुछ हिस्से ठंडे रह सकते हैं। 7. जूस, मिल्कशेक और स्मूदी जैसी चीजों को फ्रिज में न रखें। फलों को काटने के बाद तुरंत खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि पहले से कटे हुए फल खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं। 8. अगर आप सुबह के नाश्ते में अंडे ले रहे हैं तो ब्रेड या रोटी जरूर खाएं। इस तरह प्रोटीन के अवशोषण के लिए शरीर को जरूरी कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हो सकेगा। 9. रिसर्च के मुताबिक शुगर फ्री मीठा सेहत के लिए उतना भी अच्छा नहीं होता जैसा कि विज्ञापनों में दिखाया जाता है, इसीलिए हर मिठाई में उसका इस्तेमाल न करें। और हाँ, शुगर फ्री मीठे में भी कैलोरी होती है। 10. खाने पीने का सामान प्लास्टिक की बजाय स्टील के डिब्बों में रखें। पानी की बोतल स्टील की ले, प्लास्टिक की बोतल चाहे वह कितना भी अच्छी क्वालिटी की है, हानिकारक ही है। कोशिश करें कि उसमें अपना पानी स्टोर करके फ्रिज में ना रखें। 11. प्लास्टिक के बर्तनों का भी इस्तेमाल न करें। अच्छी क्वालिटी वाले लकड़ी के चॉपिंग बोर्ड और कलछी, चम्मच का इस्तेमाल करें। लकड़ी की साफ सफाई आसान है और उस पर बैक्टीरिया पनपने का खतरा भी कम होता है। सबसे अच्छा स्टेनलेस स्टील है, उसके बर्तनों का उपयोग करें। 12. खाना बनाने के पारंपरिक तरीकों को पूरी तरह से न छोड़ें, क्योंकि ग्रिल और बारबेक्यू जैसे तरीकों से पकाए गए भोजन से कैंसर हो सकता है। अगर इन उपकरणों का इस्तेमाल करना है तो ध्यान रखें कि वह साफ सुथरे हों। 13. खाना जल्दी पकाने के लिए जब आप अपनी रेसिपी को डीप फ्राई कर रहे हैं तो हाई स्मोकिंग पॉइंट वाले कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करें। 14. मीठी चीजों के लिए शहद, गुड़, खजूर का इस्तेमाल करें। शहद और गुड़ शक्कर से ज्यादा सेहतमंद माने जाते हैं। 15. डायबिटीज होने पर केले या अन्य मीठे फल खाना पूरी तरह न छोड़ें। अपने डॉक्टर से बात करें कि अपने मनपसंद फल कितनी मात्रा में खा सकते हैं। 16. ब्राउन ब्रेड, ब्राउन राइस और ब्राउन शुगर सेहत के लिए फायदेमंद है, पर फिर भी उनके अंधाधुंध इस्तेमाल से बचें। 17. चावल की जगह बाजार में उपलब्ध पर्यायों का प्रयोग न करें, विशेषकर अपने माता पिता या बड़ी उम्र के लोगों के भोजन में, क्योंकि उन्हें शायद इन चीजों को पचाने में दिक्कत हो। 18. इंस्टेंट ओट्स न खाएं, आप बाजार से साधारण ओट्स खरीदकर उन्हें घर में पकाकर खाएं। 19. ऑयल फ्री खाना बनने के लिए नॉनस्टिक का इस्तेमाल न कर तांबे के तले वाले बर्तनों का इस्तेमाल करें। सेहत के लिहाज से तेल का कम इस्तेमाल करना चाहिए, जिसके लिए बिना तेल या कम तेल में खाना बनाने की पारंपरिक तरीकों से, जैसे दम या पानी के छींटे देकर खाना बनाया जा सकता है। आप स्टील के अच्छी क्वालिटी के बर्तन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 20. विभिन्न प्रकार की चीजें भारतीय भोजन से बेहतर समझकर न खाते रहें, क्योंकि सूखे पास्ता और गर्मागर्म रोटियों की कोई तुलना नहीं हो सकती। रोटियां ही स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। 21. अगर आपको ग्लूटेन से एलर्जी नहीं तो ग्लूटेन वाली चीजें पकाकर खा सकते हैं। 22. कम कैलोरी के भ्रम में घी और मक्खन की बजाय वनस्पति या मार्जरीन का इस्तेमाल न करें। एक चम्मच मक्खन में होती है 103.5 कैलोरी, घी में 85.6, वनस्पति में 122.4 और मार्जरीन में 108। तो अब आप समझे कौन है कितना हेल्दी। 23. ऑयल स्प्रे का इस्तेमाल करने की बजाय चम्मच का प्रयोग करें।
स्प्रे से आप शायद तेल का अंदाज़ा न लगा सकें। आप चाहे तो तड़के के लिए इस्तेमाल हो रही चीज़ों को चीज़ें सीधे पैन में डालकर चटकने दें। 24 काला नमक, पिंक सॉल्ट या किसी और प्रकार का नमक इस्तेमाल करने से पहले जांच लें कि उसमें आयोडीन है या नहीं। 25 अचानक से भोजन में सलाद और रायते के रूप में ढेर सारी कच्ची चीज़ों का इस्तेमाल न करें। धीरे धीरे इस्तेमाल बढ़ाएं और देखें कि आपको उससे कोई परेशानी तो नहीं हो रही। 26 माइक्रोवेव में मेटल के बर्तन या एल्यूमिनियम फॉयल का इस्तेमाल न करें, इससे आग लगने का खतरा हो सकता है। 27 आपको किसी दावत में जाना है या बाद में आप ढेर सारी तली भुनी चीज़ें खाने वाले हैं, सिर्फ इसलिए बिना तेल का खाना ना बनाएं। पूरे परिवार के लिए बनाए गए खाने में अगर 2-3 चम्मच तेल का इस्तेमाल होता है तो आपको उससे कोई नुकसान नहीं होगा। 28 बिना जांच परख के हर एक चीज़ को बेक करना न शुरू कर दे। माइक्रोवेव में चीज़ें ठीक से पक रही हैं या नहीं चेक करें। माइक्रोवेव में खाना असमान रूप से गर्म हो सकता है, जिससे कुछ हिस्से ज़्यादा गर्म और कुछ हिस्से ठंडे रह सकते हैं। 29 बेकिंग पाउडर की जगह ढेर सारे बेकिंग सोडा का इस्तेमाल न करें, आपकी रेसिपी खराब हो सकती है। 30 अलग प्रकार की चीज़ों को एक साथ पकाने से उनका स्वाद और पोषण तत्व कम हो जाता है। जैसे ब्रोकली और फूलगोभी को पकने में एक तरह का समय नहीं लगता, लेकिन अक्सर लोग उन्हें एक साथ पकने के लिए डाल देते हैं, जो सही नहीं है। 31 आप हेल्दी वेट लॉस के चक्कर में ढेर सारी ग्रीन टी बनाकर न रखें। ग्रीन टी को फ्रेश ही बनाएं, अपनी हेल्थ के हिसाब से ही उसमें फ्लेवर डालें और मिठास डालें। 32 माइक्रोवेव में प्लास्टिक की बजाय कांच के बर्तनों में खाना बनाएं और ज़रूरत के अनुसार चम्मच से उसे हिलाते रहें ताकि वह एक समान रूप से पक जाए। 33 क्या आपको भी लगता है कि एयर फ्राइड खाना एक अच्छा उपाय है? तो हम आपको बता दें कि एयर फ्राइड समोसे में भी मैदा ही रहता है, जो कि आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं। 34 माइक्रोवेव में खाना गर्म करने के लिए प्लास्टिक के कंटेनर का इस्तेमाल न करें, कुछ प्लास्टिक गर्म होने पर हानिकारक रसायन छोड़ सकते हैं। 35 हर सब्जी को कच्चा और पकाकर खाने के फायदों की जांच करें। जैसे पकाने से टमाटरों में लाइकोपीन की मात्रा बढ़ जाती है, जो प्रोस्टेट ग्रंथि के कैंसर से बचाता है। यदि किसी सब्जी के कच्चा खाने से नुकसान होता है तो उसे सब्जी को ना खाएं। 36 तेल का इस्तेमाल न करना पड़े, इसीलिए सभी चीज़ें प्रेशर कुक न करें। अगर आप अधिक देर में पकने वाली चीज़ों को जल्दी पकने वाली सब्जियों के साथ कुकर में पकाएंगे, उनके पोषक तत्व नष्ट हो सकते हैं। 37 पोषक तत्वों के नष्ट होने के डर से भोजन को कच्चा ही न रहने दें, क्योंकि सब्जियों आदि में मौजूद बैक्टीरिया उन्हें अच्छी तरह पकाने से ही नष्ट होते हैं। 38 घर के पुराने और पारंपरिक बर्तनों को इस्तेमाल करें, क्योंकि लोहे के तवे में खाना बनाना और तांबे की गिलास में पानी पीना सेहत के लिए फायदेमंद होता है। 39 तड़के की चीज़ों को जलने न दें, खासकर यदि उनका इस्तेमाल सेहत को फायदा पहुंचाने के लिहाज से कर रहे हों। एल्यूमिनियम के तड़के पैन का इस्तेमाल न करें। 40 सलाद की ड्रेसिंग में ऑलिव ऑयल का अत्यधिक इस्तेमाल न करें, 1-2 छोटी चम्मच ही डालें। घर पर ही सेहतमंद सलाद ड्रेसिंग बनाना शुरू करें। 41 महंगी विदेशी या इम्पोर्टेड चीज़ें केवल ये सोचकर न खरीदें कि वे सेहत के लिए अच्छी या ज़्यादा पौष्टिक हैं। कई बार स्वदेशी चीज़ें आपकी सेहत और शरीर लिए अधिक फायदेमंद साबित होती हैं। 42 अगर डॉक्टर न कहा हो तो अपने भोजन से फैट्स जैसे तेल और घी की मात्रा एकदम कम न करें। केवल उबली हुई या भाप में पकी चीज़ें न खाते रहें, डॉक्टर से सलाह जरूर लें। 43 पूरी की बजाय पराठा या थेपला केवल इसलिए न खाएं कि उसमें कम तेल होता है। दरअसल पराठे बनाते समय तवे का पूरा घी, मक्खन या तेल पराठे से ही चिपक जाता है, जिसे वो सोख लेते हैं। पराठे पहले अच्छी तरह से पका ले, उसके बाद ही उसमें तेल या घी लगाए। फुल्के या रोटी सबसे अच्छा भोजन है। 44 सूप और शेक जैसी तरल चीज़ें केवल इसलिए न अधिक बनाएं ताकि चावल या रोटी जैसे पदार्थ आप कम खा सकें। खासकर वजन घटाने के चक्कर में आपके शरीर को संतुलित भोजन की ज़रूरत होती है और आपका कैलोरी काउंट गलत भी हो साबित सकता है। इसीलिए आपका डेली मेन्यू तय करने के लिए किसी अच्छे और विश्वसनीय कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें। 45 पारंपरिक भोजन में हर बार इमली की जगह विनेगर का इस्तेमाल न करें, क्योंकि कैलोरी और स्वाद से बढ़कर है भोजन में शामिल विभिन्न पदार्थों की पौष्टिकता। 46 मेयोनीज का अधिकांश भाग वनस्पति तेल है, जो सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है, इसीलिए अपने सलाद में डालकर अगर आप सोच रहे हैं कि आप एक हेल्थी खाना खा रहे, जो बिल्कुल गलत है। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसान करता है और हार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। 47
कई लोग छोले या राजमा बनाते समय उसमें ज़्यादा नमक डालकर उसे पहले पकाते हैं और बाद में एक्स्ट्रा पानी बहा देते हैं। ऐसा न करें। इस पानी में कई पोषक तत्व होते हैं जो बेकार ही बह जाते हैं। इसीलिए अंदाजा लगाकर अपनी डिश में केवल उतना ही पानी डालें जितना उसे पकने के लिए आवश्यक हो। 48 PFOA नॉन स्टिक कुकवेयर सेहत के लिए घटक हो सकते हैं और अगर आपको कम तेल में ही खाना बनाना है तो ज़्यादा पानी डालकर भी भोजन पकाते न रहे। आप इसकी जगह सचिन तेंदुलकर को फॉलो कर सकते हैं जो सिरेमिक बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं। 49 कैलोरी इंटेक्स की भरपाई करने के लिए अपने दिन भर के खाने में बड़े बड़े और मनचाहे बदलाव न करें। आपने सुबह नाश्ते में पूरियां खाई और इसलिए आप लंच में केवल फल खा रहे हैं। आपको दोपहर में अधिक शक्ति की ज़रूरत होती है और पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट न खाने से आपको बार बार भूख लगती रहेगी। संतुलित आहार लें। 50 ऑनलाइन या किसी दोस्त द्वारा बताए गए किसी भी ऐसे डाइट प्लान को फॉलो न करें जिनमें बस कुछ हेल्दी चीज़ें शामिल की गई हों। इस डाइट प्लान को फॉलो करने से पहले उसकी विश्वसनीयता ज़रूर जांच लें। डॉक्टर से सलाह लेकर ही डाइट प्लान बनाएं। अपने शरीर की जांच कर डॉक्टर से सलाह लेकर ही अपना डाइट प्लान फॉलो करें।